इस वीडियो में मैं आपको जीरो बेस्ड बजटिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट इजी वे में एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। तो सबसे पहले वर्ड बजट का मतलब समझते हैं। बजट जो है ना एक टूल होता है जिसके अंदर हम पहले से ही अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हमारे फ्यूचर में कितने एक्सपेंस होने हैं, हमारे कितने खर्चे होने हैं, हमारी कितनी इनकम होनी है, कितनी सेल करनी है, हमारी कितनी परचेजेज होनी है। मतलब पहले से ही फ्यूचर में होने वाले एक्सपेंस और नीड्स और डिमांड का अंदाज़ा लगा लेना और उनके लिए एक अमाउंट सेट कर देना, उसको हम बोलते हैं बजट। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर रहकर, मतलब एक साल का आपने अंदाज़ा लगा लिया जनवरी में कि दिसंबर तक हमारी इतनी नीड्स है, हमारी इतनी परचेजेज होनी है, इसको हम बोलेंगे बजट। बजट जो होता है ना बेसिकली पास्ट हिस्ट्री को देख के, पास्ट एक्सपीरियंस को देख के और नीड वगैरह को देख के सेट किया जाता है। अभी आ जाता है जीरो बेस्ड बजटिंग क्या होता है। जीरो बेस्ड बजटिंग में ना आप जो बजट सेट करते हैं वो जो बजट सेट करते हैं ना वो किसी भी हिस्ट्री के डाटा पे बेस नहीं कर रहा होता। मतलब पिछले साल का फॉर एग्जांपल आपने नई कंपनी स्टार्ट की है तो आप बजट सेट करेंगे, आपके पास प्रीवियस डाटा तो है ही नहीं। आपके पास क्या है, प्रीवियस डाटा है ही नहीं, क्योंकि अभी आपने स्टार्ट की है। तो आप जो बजट बनाएंगे ना पहली दफ़ा किसी एक्सपीरियंस को पिछले को देखे बगैर, किसी पास्ट के डाटा को पास्ट के एनालिसिस किए बगैर जो आप पहली दफ़ा नया बजट सेट करेंगे उसको हम बोलेंगे ज़ीरो बेस्ड बजटिंग। मतलब ज़ीरो बेस्ड मतलब कोई चीज़ नहीं पीछे बेस कर रही, कोई एक्सपीरियंस नहीं बेस कर रहा, कोई हिस्ट्री नहीं बेस कर रही, कोई डाटा पीछे बेस नहीं कर रहा। जस्ट आपने पहली दफ़ा स्टार्ट में बनाया जो जैसे कंपनी की एग्जांपल दी उसको बोलेंगे ज़ीरो बेस्ड बजटिंग। ये जो बजट होता है ना बेसिकली नीड्स को देख के बनाया जाता है। अभी आप सोच रहे होंगे कोई डाटा बनी तो फिर कैसे बनाएंगे। फॉर एग्जांपल एक जो हमारा मुल्क है तो वो बजट सेट करेगा, उसके पास कोई डाटा नहीं है पीछे। फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ, तो वो क्या करेगा, देखेगा कितनी पॉपुलेशन है, हमने कितने हॉस्पिटल बनाने हैं, कितनी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, कितनी हमारी डिफेंस है, उन सारों की कैलकुलेशन करेगा जो करंट है, जो इस साल के अंदर है। उनकी नीड्स को देखते हुए, उनकी डिमांड्स को देखते हुए बजट सेट करेगा, प्रोजेक्शन करेगा, हिस्ट्री के डाटा को नहीं देखेगा। इसी तरह जो कंपनी है, अगर नई कंपनी स्टार्ट हुई है, उसके पास प्रीवियस डाटा नहीं है, पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो जो बजट नया सेट करेगी वो अपनी डिमांड को देखेगी, अपनी सप्लाई को देखेगी, अपनी जेब में कितने पैसे हैं उसको देख के फिर एक बजट सेट करेगी पूरे साल का। उसको बोलते हैं ज़ीरो बेस्ड बजटिंग, जिसके पीछे कोई चीज़ बेस ना कर रही हो, कोई डाटा बेस ना कर रहा हो, मतलब कोई पास्ट एक्सपीरियंस का डाटा बेस ना कर रहा हो, जो पहली दफ़ा बनाया जाए, उसको हम ज़ीरो बेस्ड बजटिंग बोलते हैं। अभी इसके अंदर इसके कुछ बेनिफिट भी होते हैं। इसका ये बेनिफिट होता है कि आपको पता चल जाता है कि आपके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, आप अपने ऑब्जेक्टिव को, अपने गोल्स को रीडिफाइन कर लेते हैं और जिसके अकॉर्डिंग आप चलते हैं। और आपका ये जो बजट होता है ना, ये जो इसकी बजट की प्रोजेक्शन होती है, ये जो सेट किया, ये ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि आपको पता होता है हमने कितना काम करना है, हमारी कितनी नीड्स है। फॉर एग्जाम्पल आपका जो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, प्रीवियस ईयर का बजट था वो था 10 लाख, तो आप उसी को देखते हुए इस साल भी 10 लाख अगर सेट कर लेंगे तो हो सकता है आपने कोई नया बिजनेस एक्सपेंड करना हो तो वो फिर उसके ऊपर खर्चे आएंगे, वो वाला बजट तो नहीं इधर काम आएगा। तो जीरो बेस्ड बजटिंग का ये बेनिफिट होता है कि आपको पता होता है हमने अगर कोई नया बिजनेस एक्सपेंड करना है, हमारे कितने एक्सपेंस है, उसको देख के आप एक बजट की अमाउंट सेट कर लेते हैं, किसी हिस्ट्री के डाटा को नहीं लेते। और एक और बात होती है कि इसमें इतनी रॉन्ग प्रोजेक्शन नहीं होती है। और इसके कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं कि ये टाइम कंज्यूमिंग भी होता है और कॉस्टली भी होता है, और आपने ज़्यादा इसमें ब्रीकली देखना होता है, डीपली देखना होता है कि आगे हमने कौन कौन सा काम करना है और कैसे करना है। ये भी इसके थोड़े से नुकसान हैं। आई होप आपको इसका कंसेप्ट समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड बाय।